निकाह केस में बरियत मिलेगी या सजा बरकरार रहेगी? अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलों पर फैसला महफूज कर लिया। अदालती अमले के मुताबिक 29 मई को निकाह केस की अपीलों पर फैसला सुनाया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में सेशन जज शाहरुख अर्जुमन ने केस की समाअत की। साबिक खातून एवल के वकील उस्मान गुल ने दलाइल में कहा कि केस सिर्फ और सिर्फ सियासी तौर पर निशाना बनाने के लिए दायर हुआ है। खावर मानिका की शिकायत तकरीबन 6 साल बाद दायर हुई, जिस पर बदनीयती वाजे है। शादी फ्रॉड है या नहीं, क्रिमिनल कोर्ट के पास फैसला करने का इख्तियार नहीं। फ्रॉड शादी या निकाह के हवाले से फैमिली कोर्ट फैसला करती है। बुशरा बीबी ने अपने 342 के बयान में बताया कि तलाक अप्रैल 2017 में हुई और उन्होंने इद्दत का दौरानिया मुकम्मल करके निकाह किया। प्रोसिक्यूटर राना हसन अब्बास ने अदालत को हक़ाइक़ बताए, जिस पर उनको अगले ही रोज ट्रांसफर कर दिया गया। इस मौके पर जज शाहरुख अर्जुमन ने रिमार्क्स दिए। आप इसके बाद क्या तवक्को कर सकते हैं? जज के जुमले पर अदालत में कहकहे लग गए। बानी पीटीआई की कानूनी महाज पर एक और बड़ी कामयाबी। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई करने की दरख्वास्त खारिज कर दी। साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई के लिए बलूचिस्तान हाई कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर की गई थी। दरख्वास्त अदालती दायरा इख्तियार में न होने पर खारिज की गई। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हाशिम काकड़ और जस्टिस शौकत रुखशानी पर मुश्तमिल बेंच ने दरख्वास्त पर समाअत की। इमरान खान साहब का ये हुक्म है कि किसी किस्म की अबडक्शन यानी कि गैब करना और जोर तरीके से गैब करना या अरेस्ट करना हमाद अजहर साहब का या मियां असलम साहब जो कि हमारे लीडर हैं और MP हैं पंजाब असेंबली में, इसकी हम लोग शदीद तरीन मुज़ामत करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग सड़कों पे भी इंशाअल्लाह ताला होंगे। तमाम सियासी मुकदमात और उनके फैसले एक एक करके वापस हो रहे हैं। उम्मीद है अदालतों से इंसाफ मिलेगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की अडयाला जेल के बाहर पार्टी रहनुमाओं के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हमाद अजहर और मियां असलम इकबाल को गिरफ्तार किया गया तो पूरे मुल्क में एहतजाज करेंगे। अगर मियां असलम इकबाल से दबाव पर किसी किस्म का बयान लिया गया तो हम नहीं मानेंगे। कश्मीरियों के हक पर वफाकी हुकूमत और शहबाज शरीफ ने ज़रब लगाई। फॉर्म 47 वाली हुकूमत पाकिस्तान के मौजूदा सूरत हाल की जिम्मेदार है। कारकुनान पर जुल्म के खिलाफ IG पंजाब के खिलाफ कानूनी चाराजोई करेंगे। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन पर आहनी मौके से हमला किया गया। हमले के दौरान ब्लेड के इस्तेमाल की तरदीद कर दी गई। जख्म पर टांके लगे होने के बायस गहराई का तयन नहीं किया जा सका। तर्जुमान तहरीक इंसाफ पर हमले की इब्तिदाई तिब्बी रिपोर्ट तैयार। रिपोर्ट के मुताबिक मौके से मिलने वाले ब्लेड को भी फॉरेंसिक के लिए भिजवा दिया गया। ब्लेड पर मौजूद फिंगरप्रिंट्स का तज्जिया किया जाएगा। जाए वक़्वा की CCTV फुटेज भी तज्जिए के लिए भिजवाई गई है। FIA फुटेज के तज्जिए के बाद रिपोर्ट पेश करेगी। UAE से कर्ज नहीं, मुश्तरका सरमायाकारी चाहते हैं। मैंने कशकोल तोड़ दिया है, इस कशकोल से हम कहीं के नहीं रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान और UAE की IT कंपनीज के दरमियान शिराकत दारी पर राउंड टेबल सेशन से खिताब। कहा, आज की नशिस्त का मकसद IT के लिए अहदाफ हासिल करना है। हमारी कोशिश है डिजिटाइजेशन का अमल तेजी से मुकम्मल हो। इससे पहले अबू धाबी पहुंचने पर नायब सदर नायब वज़ीर आज़म शेख मंसूर बिन ज़ायद अल नहयान ने वज़ीर आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल किया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 4 से 7 जून तक चीन का दौरा करेंगे। कोर्ट रिपोर्टिंग पर पाबंदी। लाहौर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। पैमरा नोटिफिकेशन के खिलाफ दरख्वास्त में सेक्रेटरी इतलात और चेयरमैन पैमरा को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। पैमरा ने 21 मई को तरमीमी नोटिफिकेशन के जरिए अदालती रिपोर्टिंग से मुतालिक हिदायत जारी की। पैमरा का नोटिफिकेशन आइन के आर्टिकल 19 और 19A की खिलाफ वर्जी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की पैमरा के नोटिफिकेशन में गलत तशरीह की गई। पैमरा का नोटिफिकेशन गैर आइनी करार देकर कलअदम किया जाए।
जमाते इस्लामी ने भी हतक इज्जत बिल मुस्तरद कर दिया। अमीर जमाते इस्लामी से जॉइंट एक्शन कमेटी के रहनुमाओं की मुलाकात। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, ऐसा कानून काबिल कबूल नहीं जो सोच पर पहरा लगा दे। अगर बोलने नहीं देंगे तो फिर पूरा पाकिस्तान बोलेगा। हुकूमत ने बिल को वापस ना लिया तो बहुत बड़ी तहरीक चलेगी। मुल्क में आईन कानून मौजूद है, वहाँ ये तरीका दुरुस्त नहीं। हुकूमत ये तय नहीं कर सकती कि उनकी माजी से लिखा और मर्जी से लिखा और बोला जाए। हुकूमत सबको ताकत के जोर पर चलाना चाहती है। नून लीग के लिए बेहतर यही है कि इस कानून को वापस ले। बजट तो मैं अपनी ज़िंदगी का वो जो देखता हूँ ना पिछले 50-60 सालों से, तो लफ्ज़ों का हेर फेर ही होता है। गरीब के लिए कुछ नहीं होता। कुछ करे इस आवाम के लिए, क्योंकि आवाम ऑलरेडी पहले से पिसी हुई है, महंगाई पहले से है। लेकिन हम तवक्को यही करते हैं कि टैक्स थोड़ा कम लगाएं। महंगाई का इतना दौर है कि गरीब आवाम पिस रही है, हर चीज़ जो है ना आसमान को छू रही है। गरीब दिहाड़ीदार के लिए कोई ऐसे बजट पेश करे, टैक्स में उसको छूट देनी चाहिए, बिजली उसको सस्ती करनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में आइंदा माली साल का बजट कल पेश करने का फैसला। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 से 15% इजाफे का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा का बजट 1754 अरब रुपए रखने की तजवीज़। नए टैक्स लगाने के बजाय मौजूदा टैक्सों में रद्दोबदल किया गया है। मालाकन डिवीजन और इंजमाम शुदा कबाइली अजला में टैक्स नहीं लगाया जाएगा। सेहत कार्ड के लिए 28 अरब रुपए से जायद का फंड मुख्तस। BRT के लिए 2.5 अरब रुपए तक सब्सिडी फंड मुख्तस किया गया है। किरायों में फी स्टॉप 5 से 10 रुपए इजाफे की तजवीज़ दी गई। अराजी के इंतकालात पर मुख्तलिफ टैक्सेस 6% से कम करके 3% पर लाने की तजवीज़। नौजवानों के लिए आसान शराइत पर कर्जों के लिए 10 अरब रुपए फंड मुख्तस करने की तजवीज़ भी शामिल। IMF का जारहाना अंदाज या वादा खिलाफी का डर। आलमी इदारे ने मुतादिद पेश की शराइत पर अमल दरामद की मंजूरी पार्लियामेंट से लेने का मुतालबा कर दिया। दौरे पर वफ्द का आज बगैर स्टाफ लेवल मुआहिदा किए वापस जाने का इम्कान। नए कर्ज प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात 1 जुलाई तक मुलतवी होने का खदशा। मजीद बातचीत कर्ज अहदाफ की पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद होगी। ज़राए के मुताबिक IMF के मुजवज़ा फ्रेमवर्क में तवानाई सेक्टर और सरकारी इदारों की इस्लाहात पर अमल दरामद शामिल। टैक्सेस में इजाफा और रेवेन्यू बढ़ाने के लिए इक़दामात को कानूनी मसवदे की शक्ल देना होगी। मुल्क में चीनी की कीमत में इजाफा किसी सूरत कबूल नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीनी की बरामद से मुतालिक खुसूसी इजलास में गुफ्तगू। इजलास के दौरान ब्रीफिंग में बताया गया कि शुगर मिल्स ने काश्तकारों को 40 अरब रुपए अदा करना है। चीनी बरामद न हुई तो आइंदा सीजन में शुगर मिल्स दिवालिया हो जाएंगी। नवंबर में क्रशिंग भी नहीं कर सकेंगी। मुल्क में 15 लाख टन चीनी इजाफी है। 5 लाख टन चीनी बरामद करने से $26 करोड़ हासिल होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने फैसला इक्तिसादी राब्ता कमेटी पर छोड़ दिया। कमेटी चीनी के स्टॉक और आलमी मार्केट का जायजा लेकर फैसला करेगी। उधर वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत ECC का इजलास आज होगा। मुल्क में सूरज आग बरसाने लगा। गर्मी नाकाबिले बर्दाश्त। पारा आज भी 47 डिग्री सेंटीग्रेड से क्रॉस कर गया। शिद्दत इससे भी ज्यादा महसूस बालाई सिंध के इलाके सबसे ज्यादा मुतासिर। मीरपुर खास, मोहिंजोदारो, जैकबाबाद, दादू में घरों से निकलना मुहाल हो गया। पानी का इस्तेमाल बढ़ाने के बावजूद आवाम पसीने, थकावट और सर दर्द से हलकान। लाहौर, मुल्तान समेत पंजाब में भी शदीद गर्मी। कराची के बासी भी गर्म हवा और धूप के सामने बेबस। वज़ीर-ए-आज़म की मुआविन खुसूसी रवीना खुर्शीद आलम की आवाम को मोहतात रहने की हिदायत। बोली, ग्लोबल वार्मिंग के बायस हीट वेव शुरू हो चुकी। 28 मई तक गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। बीमार अफराद घरों में ही रहें। बालाई इलाकों में भी गर्मी में इजाफा। NDMA ने जुलाई और अगस्त में मामूल से ज़्यादा बारिशें होने का इम्कान जाहिर कर दिया। ईरान के मरहूम सदर इब्राहिम रईसी की मैयत मशहद पहुंचा दी गई। तदफीन इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े के अहाते में की जाएगी। लाखों की तादाद में शहरी मैयत के दीदार और इज़हार यकजहती के लिए उमड़ आए। हर आंख अश्कबार। हुसैन अमीर अब्दुल्लहियान की तदफीन तेहरान और आयतुल्लाह आले हाशिम की तदफीन तबरेज़ में होगी। कराची में एक माह में जराइम में 50% से जायद कमी आई। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का FPCCI में खिताब। कहा, सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है तो हम ही जवाब दे हैं। K4 का मंसूबा सिंध हुकूमत की तरजीह है। सिंध हुकूमत का धाबेजी इकनॉमिक जोन एक मिसाली जोन साबित होगा।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का एयर एम्बुलेंस सर्विस जल्द शुरू करने का हुक्म, जून की डेडलाइन दे दी। मरीम नवाज से एशियाई तरक्याती बैंक के वफ्द की भी मुलाकात, पंजाब में आवाम की तरक्की और फलाह बहबूद के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। किर्गिस्तान में फंसे तलबा की वतन वापसी जारी। लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर के बाद कराची के तलबा भी आ गए। 205 तलबा को वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची एयरपोर्ट पर वेलकम किया। तलबा ने हुकूमती इक़दामात नाकाफ़ी करार दे दिए। बोले अब भी बड़ी तादाद में तालिब इल्म बिश्केक में फंसे हैं, खौफ के बायस घरों से नहीं निकल रहे। पाकिस्तानी सिफारत खाना भी तावन नहीं कर रहा। मुराद अली शाह की बाकी फंसे तलबा को लाने के लिए खुसूसी परवाज़ें भेजने का वादा। बिश्केक से एक और परवाज़ पर 140 तलबा लाहौर भी पहुँचे। कहा अपने खर्च पर वापस आए, हुकूमत ने तावन नहीं किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पासपोर्ट पर शादीशुदा खातून के वालिद या शौहर के नाम के इंदराज के मामले का नोटिस ले लिया। कमेटी भी कायम कर दी। कहते हैं शादीशुदा खवातीन की सहूलत और आसानी को मद्देनजर रखकर सिफारिशात तैयार की जाएं। क़वाइद व ज़वाबित के तहत मसले का फौरी हल निकाला जाए। सऊदी अरब में विजिट वीज़े पर मक्का मुकरमा में दाखिले पर पाबंदी आयद। आज से सिर्फ हज वीज़े के हामिल अफराद मक्का मुकरमा में दाखिल हो सकेंगे। मुल्क में पहले से मौजूद विजिट वीज़े के हामिल अफराद भी अब मक्का में दाखिल नहीं हो सकेंगे। सऊदी वज़ारत दाखिला ने हिदायत की कि मक्का मुकरमा में मौजूद विजिट वीज़े के हामिल अफराद फौरी तौर पर वहाँ से निकल जाएँ।